और बदहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने जांच की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद नगर निगम और अन्य लोगों द्वारा सैंपलिंग में लगातार दखल दिए जाने के कारण कोर्ट ने पहले से तय की गई सड़कों की जांच सूची को रद्द कर दिया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट को नगर निगम पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब जांच से 30 मिनट पहले ही सूचना देकर सड़कों की सैंपलिंग कराई जाएगी। कोर्ट ने इस काम के लिए एक कमीशन नियुक्त किया है, जिसमें एडवोकेट गौरव समादिया, पवन रघुवंशी, एएसपी हिमांशु शर्मा और तकनीकी दल शामिल है। जांच या रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सैंपलिंग के दौरान कमीशन द्वारा बताए गए स्थान पर ही गड्ढा कर सड़क का नमूना लिया जाएगा। नमूना सील करने के तुरंत बाद नगर निगम उस गड्ढे को भरकर सड़क को दुरुस्त करेगा। कोर्ट ने सैंपल के लिए भी 4 हिस्से तय किए हैं। पहला सैंपल जिला न्यायालय के मालखाने में जमा होगा। दूसरा सैंपल पीएम सड़क योजना की जांच प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। इंडिया न्यूज के संवाददाता ग्वालियर से संतोष सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, पूरी जानकारी चाहेंगे। बदहाल व्यवस्था है ग्वालियर में सड़कों की, और उसको लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जांच प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। पूरी जानकारी विस्तार से दें। देखिए, ग्वालियर की बदहाल और जर्जर सड़कों को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई की जा रही है और इसमें हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है वो इसमें सुनवाई कर रही है। और सुनवाई के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं, जैसे कि हाईकोर्ट ने ये तय किया था कि ग्वालियर की जो 8 सड़कें हैं, पहली प्रारंभिक जांच में 8 सड़कों को चिन्हित किया गया था। इनकी 8 सड़कों की जांच की जानी थी। इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कोर्ट कमीशन है। उसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि इसमें जो निर्माण एजेंसी है नगर निगम, उसके किसी भी अधिकारी और इंजीनियर को शामिल नहीं किया गया है। तो आज यानी कि 20 तारीख को 20 अगस्त से ये जांच होनी थी, लेकिन तत्काल कोर्ट ने इसमें एक नया निर्णय लिया कि लगातार जो सैंपलिंग की जाना है सड़कों की, उसको लेकर जो दखलंदाजी की जा रही थी नगर निगम के द्वारा और अन्य लोगों द्वारा, उसके बाद कोर्ट ने सख्त निर्णय लिया। कोर्ट ने 20 तारीख की जगह आज 19 अगस्त को ही इसका निरीक्षण करने का समय मुकर्रर किया था। बात की गई थी कि 12 बजे का, लेकिन ठीक 12 बजे से पहले जितने भी जांच दल के लोग हैं वो सबों को हाईकोर्ट परिसर में एक बस में बैठाला गया। उसके बाद ये बस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये अब बेटी बचाओ चौराहे पर आ चुकी है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जांच टीम है यहाँ पे, जो कोर्ट की जो जांच टीम है वो यहाँ पर आई हुई है और लगातार जो बेटी बचाओ चौराहा, चूंकि बीते 1 साल से यहाँ की जो जर्जर सड़क थी उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। अगर बात की जाए तो बेटी बचाओ चौराहे का वो दृश्य भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये वो बेटी बचाओ चौराहा है और इसके पास अगर देखें तो ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये ट्रक है। इसकी पीछे ये रोड है, यहाँ पे स्टॉपेज लगाए गए हैं और यहाँ पर जो कोर्ट की जो जांच टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। और कोर्ट की जांच टीम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सड़क की खुदाई करेगी। उसके बाद सैंपल लिए जाएंगे, चार सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और इसमें एक सैंपल को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर जो जांच एजेंसियां हैं वो सैंपल जिस तरह से कलेक्ट कर लेकर आएंगी, उसके बाद अगर कहीं विरोधाभास होता है तो जो एक सैंपल है वो सुरक्षित रखा जाएगा नगर निगम के द्वारा। उस सैंपल को दोबारा से इस पूरे मामले में किसी देश की किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। तो फिलहाल ये ग्वालियर का सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे कई अधिकारियों की टीम आई और यहाँ पे कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। ग्वालियर के जो एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो इस पूरे मामले में जो निर्माण के जो सड़कों का निर्माण हुआ, उसके बाद जो जांच टीम आज जांच के लिए निकली, उस पर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एक सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया जाए जिसमें कोई किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना की जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कोर्ट ने ये भी कही है कि जो याचिकाकर्ता के वकील है अवधेश सिंह तोमर, और ये अपनी ओर से किसी भी प्रकार की राय नहीं दे सकते हैं कि वे इस सड़क की जांच कर लीजिए, दूसरी सड़क की जांच कर लीजिए। यहाँ पर जो कोर्ट कमीशन बनाया गया है वो ये खुद तय करेंगे कि किस सड़क की रैंडम जांच करना है। अब अचानक जांच की जाएगी। यहाँ पे सभी अधिकारी जुट चुके हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी एक चलित जो वैन होती है, जांच वैन होती है, वो यहाँ पे मौजूद है। कई अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साथी लगातार ये वो दृश्यों को दिखा रहे हैं। ये लश्कर दक्षिण की विधानसभा की सड़क है और यहाँ का जो बेटी बचाओ चौराहे के नाम से ये सड़क जानी जाती है। और सड़क की बात की जाए तो सबसे पहले मैं वो सड़क भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उस सड़क तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कैमरामैन साथी से कि वो सड़क जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, प्रारंभिक तौर पर जो खुदाई की जाना है जिस सड़क की, वो सड़क को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीते
साल से एक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रयोग किए गए हैं, यानी कि ये कह सकते हैं सरकार का जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद किया गया है। देखिए ये वो सड़क है, जी। देखिए ये वो सड़क है, और सड़क के दो आप आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ग्वालियर की बदहाल सड़कें, मैं अपने सहयोगी के पास लौटूंगा, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन सड़क जांच की पुरानी सूची हाईकोर्ट ने रद्द की है। बड़ा आज सवाल या निशान यहां पर खड़ा हो जाता है कि नगर निगम पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई है क्योंकि अब जो 4 सैंपल तैयार किए जाएंगे, बता दें कि कोर्ट ने सैंपल के लिए भी 4 हिस्से तय किए हैं। पहला सैंपल जिला न्यायालय के मालखाने में जमा होगा, दूसरा सैंपल पीएम ग्राम सड़क योजना की जांच प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, तीसरा सैंपल पीडब्ल्यूडी की जांच प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और चौथा सैंपल सीलबंद हालत में नगर निगम की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा। यानी कि अगर 4 कैटेगराइज किया गया है इसे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी, इसके स्टैंडर्ड को पूरी तरह से कोर्ट जानना चाहता है कि किस तरह की माल का इसमें इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की मटेरियल का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और जो बार बार बदहाली की आंसू ये सड़क रो रही है, इसका वाकई में जिम्मेदार गुनाहगार कौन है। और अगर क्लोज मॉनिटरिंग होती है तो जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट ने अब जब याचिकाकर्ता की याचिका पर इतना बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि अब सैंपलिंग से 30 मिनट पहले भी नोटिस होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब तस्वीर काफी हद तक साफ होगी। हालांकि इस पूरे मामले में बता दें कि एसएसपी की मौजूदगी भी होगी, सड़कों की जांच में एसएसपी की मौजूदगी रहेगी। सड़क सैंपलिंग की पूरी वीडियोग्राफी कोर्ट के निर्देश पर कराई जा रही है। 4 हिस्सों में बांटा जाएगा सड़क का सैंपल, और अगर सैंपलिंग में कोई दखल देगा, दखल देने वालों पर अवमानना की कार्रवाई होगी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोर्ट करवा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को। और इसमें खास बात यह है कि अब सैंपलिंग से 30 मिनट पहले नोटिस मिलेगा। कुल मिलाकर सड़क जांच की पुरानी सूची हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। नगर निगम पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं। ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इसकी बानगी पेश करें। 25 अगस्त को फिर ग्वालियर सड़क मामले की सुनवाई होगी। संतोष हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, आप तमाम जानकारी दे रहे थे, वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश पर कि लगातार जो स्थिति है वो कितनी दयनीय हो चुकी है सड़कों की। आज जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। ये तस्वीरें ये बानगी पेश कर रही हैं। देखिए, संभवतः मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा केस है कि जहां कोर्ट कमीशन बनाया गया है और जो लगभग 3 किलोमीटर की सड़कें दोनों ओर से रास्ते जाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक जांच टीम आई है, जांच कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, ये एनएचएआई है, उनके द्वारा जो सड़कों का निर्माण शहर में किया गया है, उनके भ्रष्टाचार के जो सवाल है यहाँ पर खड़े जो पहले से होते आए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो जो निर्माण एजेंसियां हैं, इन्होंने अक्सर कागजों में की है कि शहर की सड़कें दुरुस्त है, लेकिन जब याचिका यहाँ पे दायर की गई थी कोर्ट में, तो सबसे पहले बताया गया, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी वो लगभग 1 साल पहले दायर की गई थी। क्योंकि 1 साल पहले अगर बात की जाए तो ग्वालियर अंचल में मानसून जबरदस्त था, इसके संतोष, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आप थोड़े ऐसी जगह आए जहां पर नेटवर्क जोन हो, जहां पर आपकी आवाज हम प्रॉपर हमें मिल सके। तो सड़क जांच की पुरानी सूची हाईकोर्ट ने रद्द की है। पीडब्ल्यूडी, आज सड़क निर्माण की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों पर होती है उन पर भरोसा नहीं है, नगर निगम पर भरोसा नहीं है कोर्ट को, क्योंकि ये तस्वीरें जाहिर सी बात है किसी का भी भरोसा डिगाने के लिए काफी हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, आप अंदाज लगा सकते हैं किस क्वालिटी का मटेरियल लगा होगा। आप देख सकते हैं, वाहनों की स्थिति देख सकते हैं, गड्ढों में वाहन फंस रहे हैं। तो 1 साल पहले की याचिका, जिस तरह से हमारे सहयोगी संतोष भी लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि क्या स्थिति है वहां पर, जो दावे थे उनकी क्या स्थिति है, जो जिम्मेदार थे वो क्या कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बानगी पेश कर रही हैं कि वाकई में जो मटेरियल लगाया गया वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं
थर्ड क्वालिटी का मटेरियल था, लो ग्रेड का मटेरियल था, जिसकी तस्वीर ये सड़कों के माध्यम से बानगी पेश हो रही है। अब ग्वालियर की बदहाल सड़कें बदहाली के आंसू रो रही हैं, लेकिन अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर में ये बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब जांच प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई। हमारे सहयोगी इंडिया न्यूज के संवाददाता संतोष ग्वालियर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट हम संतोष आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहें, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।